हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैकेंसीज जो कि निकली हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली। ठीक है, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से ये वैकेंसीज निकली हैं। यहाँ पे आपका एडवर्टीज़मेंट नंबर गिवन है, उसी के साथ कौन सी डेट को एडवर्टीज़मेंट आउट हुआ है, ये है 22 अप्रैल 2022। तो यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट के लिए है, तो आपका है यूनिवर्सिटी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फैकल्टी पोजीशन। तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर बेसिस पे, परमानेंट बेसिस पे आपकी ये वैकेंसीज निकली हैं इन 3 कैटेगरी से। इसी के साथ यहाँ पे स्कूल गिवन है, कौन कौन से स्कूल से और किन किन डिसिप्लिन में आपकी वैकेंसीज निकली हैं। तो यहाँ पे अपना चेक कर लेना कौन से स्कूल के अंडर, जैसे आपका कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन में परफॉर्मिंग आर्ट्स और परफॉर्मेंस स्टडीज़ से लिटरेरी आर्ट, क्रिएटिव राइटिंग, फिल्म स्टूडियोज़। तो यहाँ पे आपका नीचे टोटल जो है आपका गिवन स्कूल ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ में इकोनॉमिक हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी। तो इसी तरीके से 9 स्कूल से और अलग अलग डिसिप्लिन में यहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं। तो आप चेक कर लेना डिटेल में। टोटल पोस्ट आपकी प्रोफेसर के लेवल पे 14 है, एसोसिएट के लेवल पे 22 पोस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे 19 पोस्ट यहाँ पे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे किस कैटेगरी से कितनी पोस्ट हैं वो भी आप चेक कर लेना। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। उसी से हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे गिवन है आपका कि इस वेबसाइट पे जाके आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप क्वालिफिकेशन जर्नल इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। और आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगा 23 अप्रैल 2022 से और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 22 मई 2022। उसी के साथ यहाँ पे है द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 3 जून 2022। यानी कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, बट जहाँ पे आपको हार्ड कॉपी जो है अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्लस जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको यूनिवर्सिटी के गिवन एड्रेस पे, जो कि यहाँ पे गिवन है आपको नीचे, उस एड्रेस पे आपको सेंड करनी है। तो उसकी डेट है, लास्ट डेट हार्ड कॉपी सेंड करने की 3 जून 2022। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह पेमेंट वगैरह करने के बाद आपको हार्ड कॉपी और डॉक्यूमेंट जो है यूनिवर्सिटी को सेंड करने हैं। उसकी लिमिट है 3 जून 2022। तो ये एक और उन्होंने डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ डिफ़ाइन किया है, कौन कौन एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो सेम वही एडवर्टीज़मेंट नंबर, सेम सब्जेक्ट वगैरह, स्कूल, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आप इसको देख लेना। तो इस एडवर्टीज़मेंट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप डिफरेंट। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका पे लेवल क्या होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का पे लेवल 10 है, तो यहाँ पे गिवन है कितने अमाउंट, मतलब कितना पे स्केल आपका होगा। एसोसिएट प्रोफेसर का गिवन है यहाँ पे, और प्रोफेसर लेवल के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं कैंडिडेट उनके लिए भी यहाँ पे गिवन है। उसी के साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस डिफाइन की हैं कि जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है अप्लाई करने की वो हैं अकॉर्डिंग टू UGC रेगुलेशंस ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। तो UGC रेगुलेशन 2018 के अंडर जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन बोली हुई है यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर अपॉइंट होने की, तो वो यहाँ पे अप्लाई होंगी। फिर यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग स्कूल से गिवन है कि परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मेंस स्टडीज़ में क्या आपको एलिजिबिलिटी चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन का प्रॉपर गिवन है। यहाँ पे अदर इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि एप्लीकेशन जो है आपको ऑनलाइन मोड में सबमिट करनी है, फिल करनी है, और उसी के साथ जो आपको पेमेंट है वो भी आपको ऑनलाइन ही करनी है। ठीक है, तो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह और एप्लीकेशन भी आपको ऑनलाइन ही फिल करनी है। उसके साथ अगर आप कैंडिडेट एक से ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो अलग आपको फ़ीस पे करनी होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद और पेमेंट करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, और उसके साथ कुछ सेल्फ अटेस्टेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, है ना, वो आपको यहाँ पे डेट इन्होंने थोड़ा ऊपर नीचे किया हुआ है, कहीं पे 3 जून लिखा है, कहीं पे इन्होंने 2 जून लिखा है। तो आप 2 जून मान के चलो कि 2 जून 2022 तक आपको वहाँ हार्ड कॉपी सेंड करनी है। ठीक है, और आपको सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उसके साथ सेंड करने होंगे जो भी आपने फॉर्म के साथ सबमिट किए हैं। और एड्रेस यहाँ पे गिवन है, इस एड्रेस पे आपको वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सेम वही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं,
कब से फिल कर सकते हो, लास्ट डेट कब है, और हार्ड कॉपी सेंड करने की लास्ट डेट कब है, यहाँ पे आपका गिवन है। उसी के साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट दिया है, द नेम ऑफ द पोस्ट डिसिप्लिन मस्ट मैंशनड ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है कि जो भी एनवेलप आप हार्ड कॉपी वगैरह सबमिट कर रहे हो उसके ऊपर आपको पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, और कौन से डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसको आपको मेंशन करना है एनवेलप के ऊपर, जिसके अंदर आप हार्ड कॉपी और डॉक्यूमेंट्स अपनी सेंड करोगे। ठीक है, तो अगर आप इस डेट, जो लिमिटेड डेट दी है आपको 2 जून 2022 तक नहीं कर पाते हो सेंड हार्ड कॉपी वगैरह, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम लिमिट के अंदर आपको सेंड करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस वही आपका नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। जनरल कैटेगरी OBC EWS कैटेगरी के लिए 1000 है, 1000 रुपीज़, 1000 रुपये, और आपके SC ST PWD और वुमेन कैटेगरीज़ के लिए कोई यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। उसके साथ ये इंस्ट्रक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, आप मतलब इतने सारे मैं कवर नहीं कर पाऊँगी तो डिटेल में आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन है कि जिन्होंने भी कैंडिडेट्स ने 11 जुलाई 2009 के बाद PhD प्रोग्राम किया है तो उनको ये एनेक्सर सबमिट फिल करके इसकी भी कॉपी सेंड करनी है। और जिन कैंडिडेट्स की PhD जो है वो 11 जुलाई 2009 से पहले की है तो उनको ये वाला एनेक्सर सेकंड, ये वाला फिल करके, इसके साथ ही कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ये फिल करके आपको ये वाली कॉपी अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करनी है। उसी के साथ यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होगा शॉर्टलिस्ट करने का इंटरव्यू वगैरह के लिए, ये भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे आप अपना एकेडमिक स्कोर चेक करेंगे। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि किस क्राइटेरिया के बेस पे ये बुलाएंगे आपको, क्योंकि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बता देते हैं कि अगर 60 मार्क्स आपका एकेडमिक स्कोर बैठ रहा है तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। बट यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ डिफ़ाइन नहीं किया है। ये इन्होंने बोला है कि जो भी स्क्रूटनी या आपकी इंटरव्यू वाली कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी। जब आपके सारे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आ जाएंगे उसके बाद ही वेबसाइट पे आपको बता देंगे कि कितना क्राइटेरिया है, आप एलिजिबल हो या नहीं, आपने अप्लाई, मतलब आपको बुलाया जाएगा या नहीं इंटरव्यू के लिए। तो इन्होंने अभी पहले ही कुछ यहाँ पे नहीं बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेवल पे इन्होंने बोला हुआ है आपको अपना एकेडमिक स्कोर चेक करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं बता देती हूँ कैसे अप्लाई करना है। तो जो मैं लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इस पेज पे आ जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट की करियर के पेज में। यहाँ पे से आप डिटेल एडवर्टीज़मेंट वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। डिटेल एडवर्टीज़मेंट जो हमने अभी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये PDF आ जाएगा। तो आप इसको प्लीज़ रीड आउट कर लेना। फॉर्म फिल करने से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद ही फॉर्म को आप सबमिट करना। इसके अलावा हिंदी वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट है कि जैसे इंग्लिश में जो पढ़ना चाहते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी गिवन है। ये एनेक्सर हैं आपके, जो अगर नेट से एग्जाम्शन लेना चाहते हैं बच्चे या कैंडिडेट जो नेट से एग्जाम्शन लेना चाहते हैं तो उनको ये एनेक्सर फिल करने होंगे PhD वाले। ठीक है, तो और कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसका, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। बट आफ्टर रीडिंग हर एक इंस्ट्रक्शन को क्लियरली रीड करने के बाद ही आप फॉर्म फिल करना। ठीक है, बाकी आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।